नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। कल ही कांग्रेस पार्टी ने एक नोट जारी कर कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। न्योता ठुकराने के बाद अब जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी में ही कलह की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो न्योता ठुकराने को लेकर निराशा उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने पार्टी के इस फैसले को गलत ठहराया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अब लगातार हमला बोला जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि वोट के खातिर कांग्रेस पार्टी ने इस न्योते को ठुकराया है। तो किस तरह की राजनीति हो रही है बताएंगे आपको। इस खबर पे मेरे साथ ताजा अपडेट के साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कांग्रेस पार्टी ने कल न्योता ठुकरा दिया, अब बीजेपी हमला बोल रही है। क्या अब राजनीति और तेजी से आगे बढ़ेगी? देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आउटराइटली दिखने में लगता है कि आपने गलत फैसला ले लिया। आपने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को आपने ठुकराया। पार्टी के अंदर आप घिर गए, आपके पार्टी के नेता आपसे नाराज हो गए, इंडी गठबंधन उसके कई सारे लीडर्स नाराज हो गए, कई सारी पार्टियां नाराज हो गई, शिवसेना का बयान आ गया। उसके बाद आप जनता की नजरों में भी आप घिर गए, जो आपको यह साबित कर देगा कि भाई आप हिंदू विरोधी पार्टी हैं। विपक्ष के निशाने पे आप आ गए। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस चीज को परसीव कर सकता था कि अगर आपने फॉर्मल तरीके से इसे बहिष्कार किया, अपने किसी एक दो नेता को आप भेज दिए होते, निरंजन चौधरी चला गया होता, मामला मैनेज हो गया होता, लेकिन आपने हेड ऑन लिया। क्यों लिया इसके ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन आपने मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि आपके खिलाफ आपकी ही गलतियों को आईना दिखाएं। बीजेपी तो कह रही है कि वोट की खातिर कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकराया, कांग्रेस पार्टी को राम पर विश्वास नहीं है। कई तरह की बयानबाजी अब शुरू हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत है कि ऐतिहासिक मौके पे आप गलत फैसला ले। कोई अभी से नहीं, नेहरू के जमाने से ही इस तरह की परंपरा चली आ रही है। अभी प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आजादी के फौरन बाद सबसे पहला इस तरह का मंदिर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन किया गया वो था सोमनाथ। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इस तरह के कई सारे कार्यक्रम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आप खरी बात प्रखर के साथ अगर आप देखेंगे तो उसमें 3-4 एपिसोड्स में हम लोगों ने डील किया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस तरह के ऐतिहासिक मौके पे गलत फैसला लेती है। तो प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था उस वक्त भी, जब सोमनाथ के मंदिर का फिर से उसको रीइंस्टेट किया गया, जब पूजा उसका उद्घाटन होना था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को न्योता भेजा गया। तो जिस तरह की चिट्ठी आज आई है, जवाहरलाल नेहरू ने भी वैसी चिट्ठी लिखी थी। क्या चिट्ठी में लिखा था कि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक टाइम है, बहुत ही कठिन वक्त से गुजर रहा है देश, और ऐसे में मेरा वहां जाना मेरे पास समय नहीं है। इतना लिख करके अगर खत्म कर दिया होता तो बात समझ में आ रही है। आपने आगे क्या लिख दिया? नेहरू ने आगे उसको और भी कहा कि ये जो मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर के मेरी अपनी राय है। इस देश को मंदिर नहीं चाहिए। और इस तरह का जो पूजा पाठ होता है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी ये कह रहे थे कि भाई आपको भी नहीं जाना चाहिए, ये काम जो है ये ठीक नहीं है। आप बड़े नाराज हो गए। तो इनविटेशन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले हम जाएंगे। तो एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी लिखा और यह कहा कि आपको एज ए हेड ऑफ द नेशन आपको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन था क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। इंटेलेक्चुअली वो नेहरू से कहीं ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने
पलट के भी जवाब दिया, वो वहां गए भी और उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा दोनों के रिश्तों में कटुता। और आप ये समझिए, अकेले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति पद से जब वो अलग हुए, उनको टमटम, उस समय टमटम कहते थे, घोड़ा गाड़ी, उस पे राष्ट्रपति भवन से उनको घोड़े गाड़ी में बिठा करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया था और वो ट्रेन पकड़ के गए थे पटना और जीवन भर पटना में ही रहे। और जब उनका डेथ हुआ, जवाहरलाल नेहरू न खुद उसमें शामिल हुए बल्कि बाकी लोगों को भी मना किया कि भाई यह इस आदमी के अंतिम संस्कार में जो है नहीं जाना है। तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रथा रही है और ये चलता आ रहा है। अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जो कांग्रेस है, G20 का बहिष्कार, नई संसद बन रही है उसका बहिष्कार, राष्ट्रपति भोज देती हैं उसका बहिष्कार, राष्ट्रपति भाषण देती हैं उसका बहिष्कार। आप बहिष्कार की राजनीति कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश लेकिन क्या ये जो बहिष्कार कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है किसी भी अच्छे काम को लेकर, उसका क्या उससे फायदा मिल रहा है? क्योंकि अब तो देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में ही दो फाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी जो खबर आ रही है, अगले 30 दिनों के अंदर कम से कम 15 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनको अब वहां पे घुटन महसूस होने लग गया है। आप देखिए जिस तरह का बयान आ रहा है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मैं बहुत इस फैसले से निराश हूं, ये बहुत खतरनाक फैसला है, आगे इसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, सरयू तट पे स्नान भी करूंगा, ये फैसला गलत है। कई ऐसे बयान आ रहे हैं। देखिए, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी ये जो टेलीविजन चैनल से भगाए गए पत्रकार सब हैं, जो आजकल यूट्यूब के ऊपर बड़ा ज्ञान दे रहा है, इन लोगों के चक्कर में आके, आप पत्रकारों के चक्कर में आकर के इस तरह का फैसला ले रहे हो। पता नहीं कहां कहां से लोग निकाल ले रहे हैं कि भाई शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। भाई शंकराचार्य भी हतप्रभ कि हमने कोई ऐसा बयान दिया नहीं, कुछ किया नहीं, ये प्रोपेगेंडा हमारे नाम से चल रहा है, अखबार में भी छप जा रहा है, वो सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो अभी तो 2 शंकराचार्यों ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत खबर है, इस पे आप यकीन मत कीजिए। ये लेवल ऑफ डेस्परेशन है। लेकिन जो मूल सवाल है कि भाई क्यों सोनिया गांधी ने यह फैसला किया। सोनिया गांधी को यह याद रखना चाहिए, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी हारी तो सोनिया गांधी ने अपने सबसे करीबी नेता एंटनी साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिनको यह दायित्व दिया गया कि आप ये बताएं कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम 50 सीट से भी कम में आ गए। तो हार की वजह में जो पहला कारण, एके एंटनी साहब कोई हिंदूवादी नेता नहीं है, वो क्रिश्चियन है। उन्होंने पहला कारण ये बताया कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इमेज जनता के बीच में चला गया वो ये कि ये एक एंटी हिंदू पार्टी है, इस वजह से ये हार हुई है, इसको हमें सुधारना चाहिए। लेकिन कुछ जानवरों के जो पूंछ जो होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। मौका आया था इसको सुधारने का। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना करती कि सोनिया नहीं जाती, खड़गे नहीं जाते, वो कहते कि भाई हम व्यस्त हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा में व्यस्त हैं, हमारा ऑलरेडी पहले से कार्यक्रम फिक्स था, इसलिए हम अधीर रंजन चौधरी को भेज दे रहे हैं, अजय राय को भेज दे रहे हैं। तो मामला इससे बिगड़ता नहीं। लेकिन चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि सोनिया गांधी ने एक सर्वे करवाया, तमाम मौलवी मौलानाओं के पास कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे गए, और खास करके तब जब मुस्लिम लीग जो INDIA गठबंधन का एक हिस्सा है, उसने एक थ्रेट जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर के साथ जो होगा वो उसका हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक जो है हमारे हाथ से स्लिप कर जाए। अब ये तो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
तो कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं उनसे जाकर के इन लोगों ने राब्ता किया और ये काम कि मुस्लिम संगठनों से जरा सा आप फीडबैक लें, सलमान खुर्शीद को दिया गया। सलमान खुर्शीद वापस आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आप गई कांग्रेस पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो वो बहुत ज्यादा नाराजगी का सबब बन जाएगा मुस्लिम वोटर्स के बीच और हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हिंदू तो हिंदू है, वो तो आप जाएं ना जाएं, जो वोट करने वाले हैं वो देंगे ही। तो वो एक बड़ा प्रेशर आ गया कि भाई आपको नहीं जाना है। लेकिन साथ में सलमान खुर्शीद और उनके जो तमाम लोग, जिन लोगों ने फीडबैक लिया, उन्होंने ये कहा कि इसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी करना जरूरी है। अगर आप इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं करेंगी, अगर कांग्रेस पार्टी इस पे चुप रह जाती है तो कांग्रेस पार्टी की जो इमेज माइनॉरिटी वोटर्स के अंदर वो थोड़ी सी धूमिल होगी। इसलिए इनको ये फैसला लेना पड़ा है। तो ये वोट बैंक की राजनीति, अब कहते हैं ना भाई, सांप के बिल के अंदर आपने हाथ डाल दिया, आपको मालूम नहीं कि कितने सारे सांप अंदर जो है पड़े हुए हैं और कितने विषधर लोग हैं। कुछ सांप कांग्रेस पार्टी के अंदर छुपे बैठे हुए हैं, वो अब डस रहे हैं। कुछ इंडी गठबंधन में बैठे हुए हैं, वो डस रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और इनके विरोधी पार्टियां हैं, वो तो पहले से ही ताक में थी कि आपके लिए जाल बिछाया ही गया था, आप जाते तो मरते, नहीं जाओगे तो और ज्यादा मरोगे। तो यही इसकी पूरी कहानी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अब राम के नाम पे भी जमकर राजनीति हो रही है। अयोध्या में भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। 22 तारीख को उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया था, पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कांग्रेस का कोई भी नेता राम मंदिर नहीं जाएगा, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के ही कई ऐसे नेता हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस फैसले से निराश है। तो वही बीजेपी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को लेकर जमकर हमलावर है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।